अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम बेटे बेटियां जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि उनकी बेस बन जाए एक्सरसाइज के लिए और उनको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो व्यूवर्स, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कहता है मैंने कुछ आपको पार्ट्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उन्हें सिंप्लीफाई कीजिए। जब वर्ड सिंप्लीफाई का आ गया है तो इसका मतलब है हम इसको जितना मुख्तसर कर सकते हैं उतना हम इसे मुख्तसर करेंगे। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तमाम नंबर्स जिनके फैक्टर बन सकते हैं हम उनको फैक्टराइज करते हैं। ओके। सेकंड, वो तमाम वेरिएबल्स जो सेम, जिनकी बेस सेम है, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ओके। तो देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है। फोकस कीजिए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें दिया गया है 81/16 होल की पावर -3/4। वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियां जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बुक को ओपन करके बैठें, अपने साथ पेन या रजिस्टर कॉपी लेकर बैठें ताकि वो साथ साथ इसको समझने में आसानी हो। ओके जी। बुक से एक बार क्वेश्चन को रीड करना ज़रूरी है। अगर आपने बुक को फॉलो ना किया, बुक से क्वेश्चन को रीड ना किया, तो आपके लिए एनुअल पेपर में या जब आप टेस्ट के लिए बैठते हैं उस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो बुक से देखें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कहता है सिंप्लीफाई कीजिए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, जो मैंने पार्ट्स आपको दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है 81/16 होल की पावर -3/4। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है व्यूवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर पावर आ रही है इसकी नेगेटिव में। मैं इसकी पावर को पॉजिटिव कैसे करूँगा, पहले हम इसकी पावर को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करनी। जस्ट हमने क्या करना है, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। सिर्फ इसकी क्या करना है, ऑर्डर चेंज कर देना है। यानी कि मैं इसको लिख दूंगा ऐसे 16/81। अब जो होल की पावर आएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माइनस को क्या किया बेटा, एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, पॉजिटिव यानी कि प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर आया है 16 और फिर है 81। तो हमें 16 के भी फैक्टर चाहिए और 81 के भी फैक्टर चाहिए जी। 16 को पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आपने रफ अमल पर करना है। 16 को जो फैक्टराइज करेंगे आप लोग कैसे फैक्टर बनाएंगे, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। ओके। ये हमने 16 को फैक्टराइज कर लिया है। अब इसी तरह हम 81 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। 81 के फैक्टर बना लेते हैं 3 के टेबल से। 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, तो 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। फैक्टराइजेशन आप पहले भी 8th क्लास में कर चुके हैं बेटा जी। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख देना है। 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 81 की जगह पर क्या लिखना है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 लिख देना है। ओके। अब हमें क्या करना है, होल की पावर कितनी है हमारे पास होल की पावर है 3/4। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है बेटा, 3/4 को, ये क्योंकि पावर है, इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये पावर है, ये इस पावर के साथ भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये होल की पावर है। होल की पावर होने की वजह से ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा जी। फोकस कीजिए। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 सेम एज 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। क्लियर। अब 4 से 4 कैंसल बेटा, 4 से 4 कैंसल, तो हमारे पास इस वक्त क्या बच गया है, हमारे पास 2 की पावर 3 और फिर 3 की पावर भी
3 बच गई है। अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। कर लेते हैं, देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए जी। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 डिवाइड बाय 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। तो बेटा हमारा आंसर आया 8/27। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखते हैं वो हमें क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है 3/4 होल की पावर -2, जैसे हमें अभी इसमें माइनस पावर दी गई थी। फिर डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्टेप तो समझ आ गया होगा कि हमें इसकी पावर को प्लस कैसे करना है। जस्ट हमने क्या करना है बेटा, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। जी देखिए, मैं इसको लिख लूँगा 4/3 और फिर होल की पावर यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, अब बेटा यहाँ पर डिवाइड दिया गया है, अगर मैं इसे जब मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसे क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, आपको पता है हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारे पास 9/4 होल की पावर कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई सेम एज 16/27 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए बेटा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 4 को 2 टाइम लिख लूँगा, 4 मल्टीप्लाई 4। ओके, 3 को भी 2 टाइम लिख लूँगा, 3 मल्टीप्लाई 3। 9 को 3 टाइम लिख लूँगा, 9 मल्टीप्लाई 9। 4 को 3 टाइम लिखना है मैंने, 4 मल्टीप्लाई 16 एज इट इज़ लिख लूँगा बेटा, और 27 को भी मैं एज इट इज़ लिख लूँगा। ओके, अब ज़रा फोकस कीजिएगा क्योंकि अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसकी कटिंग करनी है टेबल्स के थ्रू। तो फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ ताकि आपका का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा जी। अब देखिए 9 1 टाइम 9 होगा मेरे पास, 9 1 टाइम 9, और फिर इसी तरह से 9 3 टाइम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ओके, फिर 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात जी। फिर 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3 हो जाएगा। क्लियर, अब ये 3 बच गया, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9 हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात जी। फोकस कीजिए, ये 4 से 4 कैंसल, अगेन 4 से 4 कैंसल हो जाएगा। अब क्या बच गया, ये 4 और ये 16, 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16। हमने जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी हमने वो कर दी, कटिंग जितनी हो सकती थी हमने कर ली। अब हमारे पास क्या बच गया है, 3 बचा हुआ है मल्टीप्लाई 4। तो 3 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करते हैं बेटा तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। उम्मीद है बेटे ये स्टेप आपको समझ आ गए होंगे। फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। जितना आप फोकस आपका अच्छा होगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतनी मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होगी। ओके, टाइम को ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 होल की पावर -1/3 फोकस कीजिए। मैं पहले इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ। पॉइंट को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, हम इस पॉइंट की जगह पर 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यानी कि 3 ज़ीरो आ जाएंगे आगे। ओके, फिर क्या करेंगे, होल की पावर में क्या लिखना होगा हमें, -1/3।
अगर पावर में माइनस आ जाए, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने माइनस को ख़त्म किया था, सेकंड पार्ट में भी हमने माइनस को ख़त्म किया था। जस्ट हमें क्या करना होता है बेटा, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में कन्वर्ट करना होता है। जस्ट देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, ये 1000 ऊपर आ जाएगा बेटा और 27 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और होल की पावर क्या हो जाएगी, अब 1/3 हो जाएगी। क्लियर। अब बेटा 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3, 3 जीरोज हैं इसलिए 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। जबकि 27 को यहां पर देखें, फैक्टर बनाए थे 27 के, ये बने हुए हैं 1 2 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। बेटे होल की पावर कितनी है हमारे पास, 1/3 है, इसीलिए 1/3 इससे इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जो हमारे पास रिजल्ट हमारे पास बचेगा वो क्या आएगा, 10/3। हमने बहुत ही आसानी से फर्स्ट 3 पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में देखते हैं वो हमें क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में हमें रेडिकल फॉर्म दी गई है। अब ये जब आप इसके रूट वाला ये साइन जहाँ पर आपको दिख जाए तो आप समझ जाएं कि यहाँ हमें जो फॉर्म दी गई है ये रेडिकल फॉर्म है। जबकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी। पावर वाली फॉर्म जो होती है हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जिसमें ये साइन यूज हो रहा हो हम उसे बेटा रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। अब हम पहले रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, कैसे करेंगे वो देखिए। मैं इसको जस्ट यहां पर क्या लिख दूंगा बेटा, 1/2। अगर इसके इंडेक्स पर, यहां पर इंडेक्स इसको बोलते हैं, इंडेक्स पर कुछ नहीं है तो यहां पर 1/2 वो होगा। अगर इंडेक्स पर 3 आ जाता है, यहां पर 3 लिखा हुआ आ जाता है तो यहां पर हम 1/3 लिखेंगे। अगर इंडेक्स पर 5 लिखा हुआ आएगा तो हम यहां पर 1/5 लिखेंगे। बहरहाल हमने अभी अपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारे पास सारे वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्स, वाई और जी। तो वो वेरिएबल्स जिनकी बेस सेम है उनकी पावर्स को हम आपस में इकट्ठा कर सकते हैं। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाते हैं, अगर डिवाइड हो रहे हैं, सेम बेस वाली बात कर रहा हूं, तो वो माइनस होती है उनकी पावर्स। देखते हैं जी। एक्स मेरे पास इस वक्त एक ही मौजूद है और एक्स मौजूद नहीं है, इस वजह से हम यहां पर x को एज इट इज x की पावर 14 लिख देंगे। क्लियर। अब y की तरफ चलते हैं तो बेटा y हमारे पास y की पावर 21 है और y की पावर 14 है। इसका मतलब 2 y अवेलेबल हैं और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहां पर आएगा y की पावर 21 और ये 14 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब z की तरफ मूव करते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं मैं यहां पर। ये z की 35, नीचे z की पावर 7 है। दो वेरिएबल हैं, सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जी देखिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा z 35 माइनस 7। ये वाला 7 ऊपर आकर क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया। क्लियर। अब आगे मूव करते हैं तो अब हमारे पास यहां पर क्या आएगा बेटा, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 7 और फिर मल्टीप्लाई z की पावर 28 आएगा। ओके, और होल की पावर क्या है हमारे पास, यहां पर होल की पावर यहां पर 1/2 है हमारे पास। जी, मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन में मिस्टेक की है। यहाँ पर इंडेक्स पर 7 लिखा हुआ है। इंडेक्स पर क्या है बेटा, 7 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा। ओके,
जैसे मैंने आपको इसके शुरू में मैं बताया कि अगर इंडेक्स पर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो 1/, होगी, अगर कुछ नहीं होगा तो 1/2, अगर 3 होगा तो 1/3, 5 होगा तो 1/5, इस तरह से। और अगर 7 है तो 1/7। बुक से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है इंडेक्स पर। जी, अब हम क्या करेंगे, 1/7 को इन तीनों की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम 28। ओके, तो अब हमारे पास क्या बच, तो इस तरह से हमारे पास अब यहां पर क्या बच जाएगा, x की पावर 2, y की पावर 1 बचेगी, z की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को भी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी, तो बेटे चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट पार्ट है फिफ्थ। देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें, 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n, इसी तरह से फिर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो फोकस कीजिए बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पर जो एक नंबर आया हुआ है 25, जो जिसके फैक्टर बन सकते हैं, और 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 की पावर 2। 25 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, यानी कि 5 की पावर 2 आएंगे। चलें इसमें पुटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आया हुआ है 5 मल्टीप्लाई, इस 25 की जगह मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और पहले से क्या मौजूद है मेरे पास, n+1 पहले से मौजूद है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस, ये माइनस का साइन आ गया। 25 की जगह पर अगेन मैं 5 की पावर 2 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n एज इट इज आ गया। ओके जी, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 एज इट इज, माइनस 25 है तो 5 की पावर क्या करेंगे बेटा 2 लिखेंगे 25 की जगह पर, जैसा हमने यहां पर फैक्टर बनाए थे 5 की पावर 2, और पहले से कौन मौजूद है यहां पर, n+1 भाई साहब पहले से मौजूद है यहां पर, तो वो वैसे के वैसे रहेंगे। जी, अब हम क्या करेंगे बेटा इस स्टेप में, इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। स्टेप वाइज चलते जाएं, कोई स्टेप शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे गलती हो सकती है। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो 2n आएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। जी, माइनस का माइनस आएगा, 5 की पावर 2 आएगा, और 5 की पावर 2n एज इट इज आ जाएगा। जी, अब यहाँ पर 5 एज इट इज आएगा बेटा, 5 की पावर यहाँ पर 2n+3 एज इट इज आएगा, माइनस का माइनस आएगा बेटा। अब यहाँ पर 5 है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2n+2 1 टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वो तमाम नंबर्स जिनकी पावर्स में 2 टर्म्स हैं, जिनकी पावर्स में 2 टर्म्स हैं, हम उनको सेपरेट करना सीखेंगे। कैसे सेपरेट करते हैं वो देखिए, 5 मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर में लिखा हुआ है 2n+2, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 5 की पावर 2n अलग कर लूंगा और 5 की पावर 2 को मैं अलग कर लूंगा। ओके जी, माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। ओके, एज इट इज आ गया। अब यहां पर देखें, ये 5 मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर में 2 टर्म्स आ रही हैं, इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, यानी 5 को 2n के साथ अलग कर लिया और 5 को 3 के साथ हमने अलग कर लिया है। चलें आगे चलते हैं।
माइनस, अब 5 की पावर यहाँ पर अगेन दो टर्म आ रही है, 5 की पावर में अलग अलग कर लेंगे, 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ओके, तो हमने क्या किया बेटा, सिंपल 25 की जगह पर 5 की पावर 2 लिखा है। फिर क्या किया हमने, जहां पर ये 2 के बाद दो टर्म्स आई, उन 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इन दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है, 5 की पावर में जहां पर दो टर्म्स थी, जैसे ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, ये भी दो टर्म है, इनको अलग अलग कर लिया है ताकि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकें। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है कि दोनों इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। जी फोकस कीजिएगा। अब मेरे पास यहां पर 5, देखिए यहाँ 5 की पावर 2 यहां पर भी मौजूद है और 5 की पावर 2 यहां पर भी मौजूद है। ये देखिएगा, पहले हम ये देख लेते हैं, 5 की पावर 2n यहां पर मौजूद है और 5 की पावर 2n यहां पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है ये कॉमन आएगा। और देखते हैं क्या कॉमन आएगा, 5 की पावर 2 ये कॉमन आ रहा है यहां से और 5 की पावर 2 यहां पर भी है, तो मैं इनको पहले कॉमन ले लूंगा। ओके, देखते हैं। अब मेरे पास ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। बेटा जब मैं इस टर्म में से ये दो टर्म्स निकाल दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ मेरे पास 5 बचेगा। जब मैं ये दोनों टर्म्स निकाल दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अल्लाह बचेगा। जहां पर कोई नहीं होता वहां पर अल्लाह मौजूद होता है, तो ये 1 आ गया यहाँ पर। इनके जब मैं दोनों निकाल दूंगा तो ये अल्लाह का अलिफ आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं बेटा। अब डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये देखें। ओके, और अब यहां पर देखें 5 कितनी बार आ रहा है, यहां पर 3 बार है और यहां पर 5 कितनी बार है, 2 बार। अगर मैं टोटल करूं तो 5 यहां पर कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। 3 बार ये है और 1 बार ये, तो 5 की पावर 4 है यहां पर। ओके, जबकि यहां पर 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो कॉमन क्या है कि ये 5 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। ओके, देखें कैसे, तो एक तो कॉमन आएगा 5 की पावर 2n और दूसरा कॉमन आएगा 5 की पावर 2। अब बेटा ये तो आ गया कॉमन बाहर। अब ये हमारे पास है 5 की पावर 4, 3 ये है और एक ये है, 4 हो जाएंगे। इनमें 5 की पावर 2 कॉमन निकाल लिया तो बाकी क्या बचा, 5 की पावर 2 बच गया बाकी, माइनस ये दोनों ही बाहर गई, यहां पर अल्लाह बचा, फिर दोबारा से 1 आ जाएगा यहां पर। ओके, तो अब क्या होगा, 5 की पावर 2n से 5 की पावर 2n कैंसल, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसल हो जाएगी और फिर 5 में से 1 को माइनस करें बेटा, कितना आता है हमारे पास, 5 में से 1 को माइनस कर दें तो 4 आएगा हमारे पास। जबकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 1 कर देंगे इसमें से हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 डिवाइड बाई 24 आएगा। तो 2 टाइम 4 हो जाएगा और 2 1 टाइम 2 और 2 टाइम 4, अगेन सिंप्लीफाई, 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12 होता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1/6। इस पार्ट को अच्छी तरह से देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब